तो विकास के कार्य में हमने कभी भी कोई भी समझौता नहीं किया। जनता से मिलते रहे हम लगातार। तो 4 साल में जनता हमें अगर 10 में से आप पूछोगे तो 10 ही नंबर देगी। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है छावला में, वार्ड नंबर 39S, जहां से पवन शर्मा जी पार्षद हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि पवन शर्मा जी डिप्टी मेयर के लिए नामांकित हुए हैं। और अब इसी विषय में हम पवन जी से बातचीत करेंगे। पवन जी, स्वागत है आपका लास्ट लाइन में। धन्यवाद भाई। पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं जो आप आए, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। पवन जी, हमारी लास्ट लाइन की टीम आपको सबसे पहले जो है बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि आप जो है नामांकित हुए हैं डिप्टी मेयर के लिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए मैं अपनी पार्टी का और शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार करता हूं और हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद भी करता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को एमसीडी के इतने बड़े पद पर बैठाया है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी और अपने लोकप्रिय सांसद भाई प्रवेश वर्मा जी का दिल से आभार प्रकट करता हूं। अच्छा पवन जी, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे आप राजनीति में आए तो इसकी क्या वजह रही जो आप राजनीति में आए? राजनीति में आने का मेरा मुख्य कारण, मैंने अपने पिताजी से देश सेवा के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मेरे पिताजी आर्मी में सर्विस करते थे और देश की सभी लड़ाइयों, तीनों लड़ाइयों में उन्होंने हिस्सा लिया। मेरे दोनों भाई भी आर्मी से ही रिटायर हैं। पिताजी के साथ रहकर देश सेवा की जो तन्मयता मेरे अंदर थी, मैंने उन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर राजनीति को चुना। राजनीति में आना भी एक तरह से देश सेवा ही करना है। और मैं 2012 से राजनीति में आया। तब से लेकर मैं मटियाला विधानसभा के दोनों वार्डों में, और जहाँ से भी किसी भी चीज़ की कोई समस्या आती है किसी को भी, मैं देश सेवा की तरह ही उनकी सेवा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। अच्छा, जैसे जो है हम पीछे ग्राउंड सर्वे करते हैं, राजनीति में बड़ी उथल पुथल चल रही है। तो ये राजनीति जो है जो ख़राब तरीके से राजनीति चल रही है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए जी, राजनीति करने का अपना अपना तरीका होता है। हमारा अपना तरीका है, मैं राजनीति सिर्फ देश सेवा के लिए करता हूँ और मुद्दों पर आधारित राजनीति करता हूँ। लड़ाई मुद्दों की होती है, हम गलत मुद्दे उठाते नहीं, नए गलत मुद्दों पे हम कभी राजनीति करते। जिसमें देश का भला हो, जिसमें क्षेत्र का भला हो, हम वही मुद्दे उठाकर और उन्हीं मुद्दों को का समाधान करके हम देश की सेवा के लिए ऐसे कार्य करते हैं। अच्छा पवन जी, जैसे पीछे का पैंडेमिक जो है वो बहुत खतरनाक रहा, त्राही त्राही मची हुई थी ऑक्सीजन की, सारी चीज़ की, लेकिन लोगों ने बड़ी आप लोगों ने सहयोग करा, लोगों ने एक दूसरे को सहयोग करा। तो अब आप इस पैंडेमिक कोविड काल के अंदर अपनी जो है क्षेत्र की जनता से या समस्त जनता से क्या अपेक्षा करते हैं? आपने देखा होगा कोरोना काल में दिल्ली में, क्या पूरे देश में ही, और विशेषकर दिल्ली में जो हमने देखा, पीक की लहर चली हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी तक 24/7 सेवा ही संगठन के तहत हर गरीब व्यक्ति को, किसी को चाहे राशन पहुंचाना हो, चाहे ऑक्सीमीटर पहुंचाना हो, चाहे उनको ऑक्सीजन सिलेंडर देना हो या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देना हो, किसी को बेड देना हो, कहीं होम आइसोलेशन के लिए उनको कोविड बेड की सुविधा उपलब्ध करवानी हो, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके न दिन देखा न रात देखी, और जो भी व्यक्ति उनको मिला, चाहे उन्होंने पार्टी को भी भूल गए, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी कार्यकर्ता हमारा कहीं भी जाता था, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, हर एक व्यक्ति की सेवा करके सेवा ही संगठन के तहत पूरी दिल्ली में कोरोना काल में उन्होंने दिन रात मेहनत करके लोगों की जान बचाई है। अच्छा देखिए, आप जो है एज ए पार्षद जो है ऑलमोस्ट 4 साल आप जो है कवर कर चुके हैं, तो आपका 4 साल का कार्यकाल जो है वो कैसा रहा? ये जिस जगह पर हम अभी बैठे हुए हैं, ये मेरे पिताजी ने 90 में रिटायरमेंट के बाद ये सारी कॉलोनी लगभग जितनी भी एरिया में बसे हुए मेरे पापा ने आकर सभी फौजियों को और जो भी सिविलियन या डिफेंस के जितने भी लोग थे उनको किस्तों के आधार पे प्लॉट दिए थे। किसी ने 2 साल में पैसे दिए, किसी ने 4 में दिए, किसी ने 10 साल में भी पैसे दिए। उसी तहत
मेरे 4 साल के कार्यकाल में जब मैंने चुनाव लड़ा था तो घर का एक एक व्यक्ति पूरे एरिया के घर से बाहर निकलकर उन्होंने मुझे चुनाव लड़वा कर और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया था और जनता ने आशीर्वाद दिया था, तब मैं जाके 2017 में चुनाव जीता था। 24/7 हर व्यक्ति के लिए मेरे घर के दरवाजे खुले रहते हैं। मेरा यहीं पे निवास स्थान है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्या होती है, मैं 24/7 उनकी सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ। 4 साल के कार्यकाल में मैंने अनेकों कार्य किए हैं। हमारे एमसीडी के जितने भी स्कूल थे उनमें सबकी बाउंड्री वाल को ठीक करवाया, एमसीडी स्कूल की बिल्डिंग बनवाई, स्कूल के ऊपर से एसटी लाइन की तार जा रही थी, हमने वो हटवाए, नेताजी सुभाष चंद्र पार्क को डेवलप करवाया, जिम लगवाए, झूले लगवाए, डेयरियों के जितने भी रोड नाली थे हमने वो बनवाए। छावला, गोयला और ताजपुर तीनों गाँव में हमने लगभग 8-10 करोड़ की लागत से गाँव की पक्की नालियाँ बनवाई, रोड बनवाए। तो विकास के कार्य में हमने कभी भी कोई भी समझौता नहीं किया। जनता से मिलते रहे हम लगातार। तो 4 साल में जनता हमें अगर 10 में से आप पूछोगे तो 10 ही नंबर देगी। तो जनता के प्रति पूरा स्नेह है, जनता मेरे प्रति पूरा स्नेह रख रही है। तो 4 साल के कार्यकाल में मुझे नहीं लगता कि हमें कोई भी नकारेगा। अच्छा, एक जो है बड़ा डिफ़िकल्ट सा शब्द जो हम यूज़ करते हैं, जैसे थैंकलेस जॉब। जैसे आप राजनीति के अंदर हैं और ख़ासकर पार्षद है, तो ये एक तरीके से थैंकलेस जॉब है। तो आपको क्या लगता है कि आप अपने यहाँ पर क्षेत्र की जनता जो है आपसे, वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई है या नहीं है? क्षेत्र की जनता 100% सेटिस्फाई है। और मैं तो हर एक मीडिया वाले भाई को एक ही बात कहता हूँ, और मैंने सर्वे भी उन्होंने करके भी देख लिया। आप मेरे से बगैर पूछे मेरे एरिया में कहीं भी निकल जाओ, किसी भी गली में जाके खड़े हो जाओ और मेरे बारे में पूछ लो, 90% लोग ये कहेंगे कि भैया निगम पार्षद अच्छा कार्य कर रहा है, निगम पार्षद से कभी कोई शिकायत नहीं होती है। तो 24 घंटे वो किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं मान लो अभी आपके साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ और किसी की कॉल आ रही है तो मैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद उन्हीं फ़ोनों पर वापसी कॉल बैक करूँगा। तो जनता कहती है कि जी काम चाहे कम हो जाए, हमारे फ़ोन उठा ले, हमारी समस्याओं का समाधान कर दे, हम उस नेता से खुश हैं। तो मैंने अपने कार्यकाल में कभी भी किसी को नाराज़ नहीं किया। उनके सुख में दुख में मैं 24 घंटे जनता के साथ रहता हूं। तो जनता मेरे लिए पूरी तरह समर्पित है। अच्छा, जैसे हम आपके क्षेत्र में, आपके यहाँ आने से पहले हम कुछ 2-4 लोगों से मिले भी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी क्षेत्र की जनता आपके बारे में क्या सोचती है? मेरी क्षेत्र की जनता मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रही है, तभी तो उन्होंने इस सीट पे मेरे को बैठाया। मेरी क्षेत्र की जनता से हर लोग सर्वे कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता पूरा आशीर्वाद मुझे दे रही है भाई। अच्छा, अब हमारे जो है लास्ट लाइन के माध्यम से आप अपने यहाँ पर जो है छावला की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? छावला की जनता को लास्ट लाइन के माध्यम से मैं यही संदेश दे रहा हूँ कि कोरोना काल में आप लोग सभी सुरक्षित रहें। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, घरों में रहें। अब कोविड का काल थोड़ा सा धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन फिर भी सावधानी रखें। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार, आपके बच्चे पढ़ लिख कर बहुत बड़े बने, देश का नाम करें और आप हमेशा स्वस्थ रहें। मेरी सभी साथियों से यही विनती है। चलिए, आपको एक बार फिर से जो है डिप्टी मेयर के लिए मनोनीत होने पर हमारी तरफ से हार्दिक बधाई, और आपने जो है लास्ट लाइन के सामने अपने विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसे कि आपने देखा, पवन जी के पास हम मौजूद थे और उन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब जो हैं बहुत बेबाकी के साथ दिए। जनता के सुख दुख के साथ भी ये लगे रहते हैं, तभी बीजेपी संगठन जो है इनको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले हैं और ये जो हैं डिप्टी मेयर के लिए मनोनीत हुए हैं। जो अच्छा काम करता है उसको जो है सीट मिलनी भी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, दिल्ली।